तो ये है हमारा ERP सॉफ्टवेयर का डेमो। तो यहाँ पे जो है हमें डैशबोर्ड पे कुछ काउंट्स दिखेंगे पहले तो, जो कि हमारे ऐड किए हुए कस्टमर्स हो गए, या हमारे टोटल हुआ परचेस होगा, या हमारा एक्सपेंसेस और टोटल सेल्स, ऐसे करके यहाँ पे काउंट दिखाया है। देन यहाँ पे हमने ग्राफिकली कुछ काउंट्स यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे कि मंथ वाइज यहाँ पे सेल्स, एक्सपेंसेस और परचेस का यहाँ पे ग्राफ है। तो कोई भी ERP सॉफ्टवेयर में पहले हमें इम्पोर्टेंट रहता है उसका इन्वेंट्री में हम ऐड करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं वन बाय वन। यहाँ पे कुछ लिस्ट हमें शो हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बटन्स हमें दिखते हैं, जैसे कि ऐड प्रोडक्ट का। यहाँ पे क्लिक करके हम जो है सिंपली यहाँ से हमारे जो प्रोडक्ट होंगे इन्वेंट्री के लिए वो हम यहाँ से ऐड करेंगे उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे कि उसकी इमेज, HSN नंबर, प्राइस वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन करके हम यहाँ पे जो है हमारे प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हम उसको एडिट, व्यू, डिलीट या कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। देन हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है स्टॉक एंट्री का। हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो हमें स्टॉक इन करना पड़ता है। यहाँ से हम स्टॉक इन करेंगे, हमारा वेयर हाउस सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा एक ही वेयर हाउस होगा तो सिंपली हम वेयर हाउस को क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टॉक इन करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटीज हमारे यहाँ स्टॉक इन हो जाएगी। तो ये हो गया स्टॉक इन और स्टॉक आउट का ऑप्शन यहाँ पे। इस तरह से हमारे इन्वेंटरी में प्रोडक्ट यहाँ से ऐड होते जाएंगे। देन हमारे पास ऑप्शन आता है कोटेशन, PI, सेल और सेल रिटर्न्स का। तो यहाँ पे हम पहले कोटेशन में जाते हैं। यहाँ पे कुछ कोटेशन हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। तो यहाँ पे कोटेशन का एक रेफरेंस नंबर बनता है। देन यहाँ पे कोटेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है कोटेशन के लिए, एडिट वगैरह। फिर हम किसी भी रेफरेंस नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इनवॉइस उसकी शो हो जाती है हमारे कोटेशन की। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है कोटेशन के लिए और मल्टीपल ऑप्शन भी है, डाउनलोड, चेंज स्टेटस और कन्वर्ट डायरेक्टली एज अ PI। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एज अ PI में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, या तो हम सिंपली यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं PI को। देखिए ये हो गया हमारे PI का। ये PI के रिकॉर्ड से हमारे, हम सिंपली यहाँ से PI को भी व्यू कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने PI की रेफरेंस नंबर पे क्लिक किया तो हम उसको एज अ प्रोफार्मा इनवॉइस रिसीव करके इसको व्यू कर सकते हैं। ये हो गया हमारा PI का। देन हमारी मेन जो है यहाँ पे सेल की कॉन्सेप्ट है। हमारे सेल में यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पहले हमें टोटल सेल, टोटल रिसीव, टोटल रिसीवेबल वगैरह यहाँ पे काउंट दिखता है। देन हमें और एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे ऐड सेल का। अब देखिए जो कि मेरी पहले वाली लिस्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। यहाँ पे सेल ऐड करते समय यहाँ पे हमें कस्टमर सिलेक्ट करना पड़ता है। सेल ऐड करते समय हम यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करते हैं, जो कि परचेस करते समय हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, हमारी एक होगी तो हम एक ही सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे कस्टमर्स जो है, हम कोई भी कस्टमर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है उसके बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो है हमने जो प्रोडक्ट ऐड करके रखे हैं उसको हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसकी क्वांटिटीज जो है हम यहाँ पे क्वांटिटीज उसकी एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका कोटेशन क्रिएट हो जाएगा सिंपली। अब उसका सेल जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसका सेल जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसकी सेल की जो इनवाइस है यहाँ पे सेल की इनवाइस बन जाएगी। उसमें मल्टीपल डेटा यहाँ पे है, जैसे कि एड्रेस वगैरह, देन यहाँ पे आइटम्स की डिटेल्स और देन यहाँ पे उसकी टैक्स डिटेल्स। ये हो गए हमारी सेल की इनवाइस। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीवरी चालान यहाँ से मार्क कर सकते हैं। देन यहाँ से उसका पेमेंट जो है उसका पेमेंट मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे जाके जो है हमारी ड्यू अमाउंट जितनी है उतनी यहाँ से हम अकाउंट वगैरह सिलेक्ट करके यहाँ से ड्यू पेड करेंगे। तो इसकी जो इनवाइस है उसके अगेंस्ट हम पेमेंट उसका मार्क कर देंगे। देन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। देन सेल रिक्वेस्ट का भी, सेल रिटर्न का भी ऑप्शन है। देन यहाँ पे परचेस में चलते हैं तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर का ऑप्शन है, परचेस का ऑप्शन है, परचेस रिटर्न का ऑप्शन है। सेम जैसे हमने सेल ऐड किया हम परचेस भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है। तो यह देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी परचेस के ऑर्डर्स है
ये मैंने ऑलरेडी कुछ परचेस के ऑर्डर्स यहाँ से प्लेस करके रखे हैं। ये मेरी लिस्ट है। यहाँ पे परचेस ऑर्डर का नंबर है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इनवाइस ओपन होते हैं हमारे परचेस के, जो भी हमने परचेस ऑर्डर प्लेस की है और या ऐड की है। तो यहाँ से जो है हम सिंपली ऐड परचेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ब्रांच जो हमारी बुक की होगी या हमारी ब्रांचेस होगी मल्टीपल, उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है हमारे जो भी आइटम्स हमें जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे परचेस करना है, सिंपली ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारी परचेस ऑर्डर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसकी पेड कितनी है, ड्यू कितनी है, उसका डिलीवरी स्टेटस क्या है, ये सब यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, देन ये हो गया। देन हमारा परचेस हम यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं, हमें रिटर्न करने के लिए भी ऑप्शन है। देन हमारे जो पीपल है, पीपल मतलब हमारे कस्टमर्स वेंडर्स जो होंगे, उसकी लिस्ट यहाँ पे हमने कुछ शो की है। तो यहाँ से उसकी लिस्ट का यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए ऑप्शन है, उसकी लिस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके हम ऐड कस्टमर भी कर सकते हैं। हमारा न्यू कस्टमर यहाँ से ऐड हो जाएगा। जब हम सेल कर रहे होंगे तो वहाँ से उसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे वेंडर्स के लिए ऑप्शन है, हम यहाँ से वेंडर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। देन हमारा यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर में। जैसे कि कस्टमर पेमेंट ड्यू, जितना भी सेल्स हमने किया है, जो सेल हमारा जिस कस्टमर के अगेंस्ट हुआ है, उसका कितना ड्यू यहाँ पे इनवाइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो किया गया है। देखिए कस्टमर नेम, इनवाइस अमाउंट, टोटल कितनी हमें आनी बाकी है, यहाँ पे वो इनवाइस दिख जाएंगे। देन यहाँ पे है वेंडर पेमेंट ड्यू, जो भी हमने परचेस किया है, हमें जितना भी पेमेंट ड्यू है वेंडर के लिए, यहाँ पे हम उसको दिखा सकते हैं। देन यहाँ पे स्टॉक वैल्यू का, जितना भी स्टॉक हमने अभी स्टॉकिंग किया है, उतना हमारे अवेलेबल कितनी क्वांटिटीज है, टोटल परचेस वैल्यू उसकी अभी कितनी है, ये सब यहाँ पे स्टॉक वैल्यू का रिपोर्ट वगैरह मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे हमने शो किए हैं। ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट होगा या सेल का रिपोर्ट होगा, सेल परचेस हमारे जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है, हम यहाँ पे सेल का रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे रिपोर्ट शो किए गए हैं। देन उसके टोटल यहाँ पे दिख जाती है। देन ये हो गया सेल का। एज इट इज हमारे पास परचेस का भी रिपोर्ट है। अब देखिए यहाँ से हम परचेस का रिपोर्ट देख सकते हैं। ये हमारी परचेस की इनवाइसेस है, उसके अगेंस्ट जो भी हमारा टोटल हुआ है उसका रिपोर्ट यहाँ पे है। अब देखिए ये हो गया हमारा सेल परचेस, मल्टीपल रिपोर्ट्स है, यहाँ पे लेजर्स है। देन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जैसे कि एचआर मॉड्यूल। अब देखिए एचआर मॉड्यूल में क्या है, हम हमारे डिपार्टमेंट्स यहाँ से ऐड करेंगे। देन हमारी पोजीशंस उस डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट, जैसे मैंने किया है आईटी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, कुछ भी होगा हमारा तो हम यहाँ से ऐड करेंगे। देन सिंपली पोजीशंस ऐड करेंगे, मैनेजर, सेल्स, एग्रीकल्चर, जैसे कि मल्टीपल पोजीशंस ऐड कर सकते हैं, हॉलीडेज, एम्प्लॉयज वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। यहाँ से उसकी सैलरी मार्क कर सकते हैं, लीव्स मार्क कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो पेरोल्स है उसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शनैलिटी है एचआर मॉड्यूल में भी। देन हमारा अकाउंट का यहाँ पे सेक्शन है। अकाउंट में जो है कैश बैंक एंट्रीज का हम उसको ऐड कर सकते हैं। देन कोई हमारा आइटम स्क्रैप हुआ होगा तो उसको हम एज स्क्रैप मार्क कर सकते हैं, स्क्रैप प्रोडक्ट को। देन यहाँ पे एक्सपेंसेस का एक है ऑप्शन हमारे लिए, जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस रहते हैं, हम एक्सपेंसेस को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में हमारा ट्रांसफर का एक आता है। हम जो है यहाँ से किसी भी अनदर ब्रांच को, यहाँ से किसी भी ब्रांच से डेटा जो हमारा आइटम्स है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे जो है ये ईआरपी सॉफ्टवेयर है। देन यहाँ पे पीओएस ऐड करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ से हम सिंपली पीओएस उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है रिपोर्ट्स के, हम किसी भी रिपोर्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट पे चला जाता है। कैलकुलेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी हमें कैलकुलेशन करना हो तो इजीली हम यहाँ से सिलेक्ट करके कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। देन हमारा ये हो गया डैशबोर्ड। यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है राइट साइड में, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल है। हमारी जो प्रोफाइल है उसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है इसके लिए हम यहाँ पे कंपनी सेटिंग और मल्टीपल ऑप्शन है नीचे भी। अब देखिए हम यहाँ से हमारी कंपनी नेम वगैरह सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल ये सब हमारा ईआरपी का सॉफ्टवेयर है।